गांव के बाहर खड़ा वो पुराना घर देखकर अमित के दिल में अजीब सी ठंडक उतर आई थी। शहर की भागदौड़ और यादों से भागकर वो यहाँ आया था, अपने 8 साल के बेटे रुद्र के साथ। पत्नी निशा को गुजरे अभी 3 महीने ही हुए थे। एक्सीडेंट के बाद जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। इस घर को उसने इसलिए चुना क्योंकि ये सस्ता था और सबसे जरूरी बात, यहाँ कोई निशा को नहीं जानता था। पहले कुछ दिन शांत गुजरे, बहुत ज्यादा शांत। रात को हवा जब पुराने दरवाजों से टकराती तो सीढ़ी सी बजती। लकड़ी की सीढ़ियां हल्की सी आहट पर भी कराह उठती। अमित इसे बस पुराना घर मानकर नजरअंदाज करता रहा। एक रात खाने के बाद रुद्र अचानक बोला, पापा, आज नई मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई। अमित का हाथ हवा में ही रुक गया। नई मम्मी? उसने धीरे से पूछा। हाँ, रुद्र ने मासूमियत से कहा, जो रात को आती हैं, मुझे सुला देती हैं, बाल भी सहलाती हैं। अमित के सीने में जैसे किसी ने ठंडी सुई चुभो दी हो। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सपना देखते हो। रुद्र चुप हो गया, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, भरोसा था। उस रात अमित सो नहीं पाया। रात के लगभग 2 बजे उसे लगा जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही हो, धीमी, गीली सी, जैसे कोई गीले कपड़ों के साथ जमीन पर पैर रख रहा हो। अमित उठ खड़ा हुआ। कॉरिडोर में हल्की सी रोशनी थी। रुद्र के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने अंदर झांका। रुद्र गहरी नींद में था, पर कंबल बिल्कुल सही तरह से ओढ़ाया गया था। तकिया सीधा, जैसे किसी मां ने बच्चे को सुलाया हो। और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। कीचड़ के निशान, छोटे नहीं पर बड़े भी नहीं। पैरों के निशान पलंग के पास से शुरू होते थे और कमरे के बाहर जाते थे। अमित का गला सूख गया। वो निशानों का पीछा करता हुआ कॉरिडोर में आया। हर कदम के साथ कीचड़ और गहरा होता जा रहा था। निशान सीढ़ियों के पास रुके और फिर ऊपर की तरफ मुड़ गए। एटिक, जहां अमित कभी गया नहीं था। वहां जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी आधी खुली थी। ऊपर से पानी टपक रहा था। टिप टिप। अमित ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगा। हर सीढ़ी कराह रही थी, जैसे उसे रोक रही हो। एटिक में पहुंचते ही बदबू ने उसे झकझोर दिया। गीली मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ जाना पहचाना। टॉर्च की रोशनी बॉक्सेस पर घूमी और फिर एक कोने में रुक गई। वहां एक औरत बैठी थी। पीठ अमित की तरफ थी। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े कीचड़ से भरे, जमीन गीली थी जैसे किसी ने अभी अभी खुदाई की हो। वो हल्की आवाज में ललबाई गा रही थी, निशा की ललबाई। अमित के पैर जम गए। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। गाना रुक गया। औरत ने धीरे धीरे अपना सर घुमाया। चेहरा अंधेरे में था, पर आवाज बिल्कुल निशा जैसी थी। मैं मां हूं, उसने कहा। मैं उसकी मां हूं। टॉर्च अमित के हाथ से गिर गया। तुम मर चुकी हो, मैंने तुम्हें दफनाया था। औरत खड़ी हुई। उसके पैर जमीन में धंस रहे थे, जैसे मिट्टी जिंदा हो। मैंने उसे छोड़ा नहीं, तुम छोड़कर आ गए। उसकी गर्दन अजीब एंगल में झुकी हुई थी, आंखें काली, बिल्कुल खाली। नीचे से एक आवाज आई, पापा। रुद्र सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। औरत मुस्कुराई। देखा, उसे मेरी जरूरत है। अमित भागने के लिए मुड़ा, पर एटिक का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा, सिर्फ मिट्टी की खुशबू और किसी के घसीटने की आवाज। अगली सुबह गांव वालों ने घर के बाहर रुद्र को बैठा पाया। वो शांत था, बहुत शांत। पुलिस ने घर छान मारा। अमित कभी नहीं मिला। एटिक में सिर्फ एक चीज मिली, एक नई खुदी हुई मिट्टी की जगह, और उस पर लिखा हुआ एक जुमला उंगलियों से, मां अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। उस रात के बाद उस घर में कभी रोशनी नहीं जली, पर गांव वाले कहते हैं, आज भी कभी कभी रात को ऊपर से ललबाई की आवाज आती है।